आज हम देख रहे हैं क्लास 9th हेरॉन्स फार्मूला फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। आइसोसेलेस है, राइट ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मतलब क्या हुआ कि आइसोसेलेस का मतलब तो हुआ कि दो साइड बराबर हैं, और राइट का मतलब हुआ कि वो जो एंगल है दोनों जो बराबर साइड हैं उसके बीच में दोनों एंगल के दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है? इसका एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी x है और ये भी x है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज तो हम बाद में निकालेंगे, लेट्स से हाइपोटेन्यूज इज y। पहले हम एरिया इसको हाफ बेस इंटू हाइट से कर लेते हैं। तो हाफ बेस हुआ x और हाइट भी x इज इक्वल टू 8 x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ दिस इज राइट ट्राइंगल और हमको निकालना हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो 16 प्लस 16 हो गया 32। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? y की वैल्यू आना चाहिए √32। √32 वहाँ पर आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जिसके तीनों साइड बराबर है। ठीक है, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द साइड्स करनी पड़ेंगी। तीनों साइड बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड बराबर हैं और तीनों का सम मतलब पेरीमीटर इज 60 डिग्री। इतनी बात हमको दी हुई है, तो मतलब 3x की वैल्यू 60 दी हुई है, तो x इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको मालूम है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है? x, तो ये आ जाएगा आंसर √3/4 इंटू 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 4 से ये 20 कट जाएगा, 5 2 10 मतलब 100, तो 100√3 मीटर स्क्वायर। 100√3 मीटर स्क्वायर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस बार क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको निकालना है, साइड ये है, तो ये तो बस सिंपल हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं हम, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √3/4 इंटू 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। आपके पास आंसर आ रहा है 3√3, और 3√3 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसका मतलब √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732, 3 2 6, 3 3 9 और ये 17 3 51, तो 5.196 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया। अब इस बार एरिया दिया हुआ है, आपको साइड निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को a मान लिया, और एरिया कितना दिया हुआ है? 9√3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 9 कितना हो जाएंगे? 36, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 ऑप्शन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस मच देन फाइंड द पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इस बार आपको दे रखा है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये एरिया कितना दिया हुआ है? 16√3, तो ये √3 और √3 कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8,
तो a इज इक्वल टू 8, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा 3a, क्योंकि a प्लस a सभी साइड a होंगी, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 24, तो 24 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, देखिए अब लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड का मतलब क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दी हुई है, ठीक है, तो 35 मान लेते हैं, ये 54 है, ये 61 है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से बनाया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से बना लिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो अल्टीट्यूड है वो कौन सा होगा, जैसे इस फिगर में, ये तो रफ फिगर बनाया हमने, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, तो AP, BQ या CR इन में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालेंगे हम, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड की लेंथ निकालेंगे। तो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अल्टीट्यूड बेस पे डिपेंड होता है, तो अगर बेस सबसे बड़ा है, बेस की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो अल्टीट्यूड उतना छोटा होगा। अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसा ले लेता हूँ जिसमें मैंने ये बेस बनाया, या और एक छोटा और एग्जांपल, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो अब मैं बेस, ये बेस ले रहा हूँ, ये बेस ले रहा हूँ, तो इसका हाइट क्या आएगा, इसका हाइट जो है वो बहुत बड़ा आएगा। लेकिन मैं जब यहाँ ले रहा था बेस बड़ी तो हाइट छोटी, तो लॉन्गेस्ट हाइट कहाँ होगी, लॉन्गेस्ट हाइट होगी सबसे छोटी वाली साइड के करस्पॉन्डिंग। सबसे छोटी वाली साइड है 35, तो 35 के करस्पॉन्डिंग ये जो ट्राइंगल की हाइट है RC, ये सबसे लॉन्गेस्ट होने वाली है। तो ये बात तो एक क्लियर हो गई। अब वो निकालेंगे कैसे, अब वो निकालेंगे हम पहले एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं। और एरिया कैसे निकलेगा, हेरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा, और हेरोन्स फॉर्मूले से निकालने के बाद फिर हम इसमें हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए साइड्स, तीनों साइड दी हुई हैं, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2, तो ये कितना आ रहा देख, 9 10 8 और 6 14 50 अपॉन 2 75। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूले से S माइनस A, 75 माइनस 35 40, 75 माइनस 54 121 और 75 माइनस 61 दैट इज 414 रूट के अंदर। अब 75 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 75 के फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 5 से कर लेते हैं, फिर 5 से कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो 5 इंटू 3, 40 को कर लेते हैं, 8 5 जार होता है, तो 8 5 जार 21 होता है, 3 इंटू 7 और 14 होता है 7 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद अब आप कर लेंगे पेयरिंग इसकी, और पेयरिंग करने के बाद आउट कर लेंगे नंबर पेयर वाइज। तो 5 देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, 2 देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 में से 2 2 बाहर आ जाएंगे, 3 कितने आ रहे हैं 1 2, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 7 आ रहे हैं 2, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 5 कितने आ रहे हैं 1 2 3, अरे 3 आ रहा है, तो एक ही बाहर आ पाएगा और एक अंदर रहेगा। अब इसको हम कर लेते हैं इनटू, तो चलिए इनटू भी नहीं करते, ये तो अभी एरिया आ गया है ना, एरिया आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम कौन सा बेस लेने वाले हैं, अब हम वो बेस लेने वाले हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमको हाइट निकालनी है, और हाइट सबसे ज़्यादा CR की होगी, तो बेस आप क्या लोगे 35, तो हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि मुझे यही हाइट निकालनी है CR, जो कि 35 के करस्पॉन्डिंग ही होगा। ओके, तो 35 और 35 यहाँ से कैंसिल होता दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये 2 यहाँ पर मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट 5,
1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट जाएगा तो हाइट आ जाएगी 8 × 3 सॉरी 24√5, 24 हाइट हो जाएगी 24√5 सेंटीमीटर। 24√5 सेंटीमीटर देखिए आप इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 4। ये तो बहुत सिंपल है, ये 4 है, ये 4 है और बेस दिया हुआ है 2, तो हाफ इसमें सॉरी हेरोन्स फॉर्मूला लगा लेंगे 4 + 4 + 2 10, 10/2 ऐसा आ जाएगा 5। फिर फॉर्मूला लगा देंगे 5 5 - 4 1, 5 - 4 1, 5 - 2 3 रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा ये √15, तो √15 आंसर। तो ये एक्सरसाइज हो जाती है। थैंक यू सो मच।